हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सर्कल, चैप्टर 10th क्लास 9th। इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की कुछ बेसिक नॉलेज दूंगी और इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स आपको समझाऊंगी। देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या डेफिनेशन है? एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म ए सर्कल। इसने क्या कहा है? सर्कल किसे कहेंगे? एक क्लोज शेप होती है आपकी, क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट कनेक्टेड एट, जिसके सारे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जिसके सारे पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हों। तो जो ये सारे पॉइंट्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे आपका? एक सर्कल। नेक्स्ट है एनी पॉइंट विच इज एट equidistance from anywhere from its boundary is known as the center of the circle। अब क्या डेफिनेशन है? सर्कल के सेंटर की डेफिनेशन क्या कहती है? एनी पॉइंट विच इज एट equidistance from anywhere from its boundary मीन्स एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे जो सर्कल के हर एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जहाँ इक्वल होते हैं उस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगी? मैं सेंटर। नेक्स्ट है रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द रेडियस। रेडियस किसको बोलेंगे हम? मान लो ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से सेंटर का अगर जो आप डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे? रेडियस। नेक्स्ट है कोड ऑफ द सर्कल। द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोड। कोड क्या बोलेंगे कि सर्कल का आप कोई भी दो पॉइंट लो, इसने क्या कहा? लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट जो जॉइन किसको कर रही है? किसी भी दो पॉइंट को जो सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर आपने कोई भी दो पॉइंट लिए, उनको जॉइन करने वाली लाइन को आप, जो भी लाइन सेगमेंट है उसको आप क्या बोलोगे? कोड। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। A chord passing through the center of the circle is called the diameter। अभी हमने क्या बताया? कोड किसे कहते हैं? जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कोड। और मान लो अगर यही कोड अगर सेंटर से पास होकर दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो ये क्या बन जाएगा? आपका डायमीटर। क्या कहा? ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर से पास कर रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? डायमीटर। और डायमीटर हमेशा क्या क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? आपकी लॉन्गेस्ट कोड। ये सबसे बड़ी कोड होगी। जो सबसे बड़ी कोड है आपकी सर्कल में वो क्या है? आपका डायमीटर। फिर आता है आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? जो हमारी कोड होती है, ये सर्कल है, ये आपकी एक कोड है। कोड है तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो बड़ा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और जो छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या है? द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का पोर्शन होना चाहिए बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो ये दो पॉइंट हैं आपके पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट के बीच में जो सर्कल, ये आर्क है, ये वाली जो आर्क है आपका, ये क्या क्या है आपकी? ये मेजर आर्क है। और जो ये छोटी है ये इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन होता है सर्कल पर उसको आप क्या बोलोगे? आर्क। नेक्स्ट है आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल। ए सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क
where the smaller area is known as the minor sector and the largest being the major sector. अब देखो इसने क्या कहा, sector is the portion of a circle, ये सर्कल आपका enclosed by two radii, ये सेंटर है, ये दो आपकी क्या हो गई इसमें रेडियाई, एंड एन आर्क, तो इसने क्या कहा, दो रेडियाई और आर्क, यानी ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका क्या बन गया, आपका सेक्टर। अब ये स्मॉलर है तो इसको मैं क्या बोलूँगी, माइनर सेक्टर, और जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या आया, जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये आपका माइनर सेक्टर और ये अदर पोर्शन क्या रह गया आपका, मेजर सेक्टर। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है आपका, इसका अगर मैंने सर्कमफ्रेंस निकालना है तो ये चारों तरफ ये राउंड जितना भी आपका आपकी लेंथ बनेगी, ये पेरीमीटर जितना होगा उसको आप क्या बोलोगे, सर्कमफ्रेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हो तो आप क्या करते हो, सारी साइड्स का सम करते हो, तो जैसे इस वाली शेप में आपको क्या बोलोगे, पेरीमीटर। लेकिन जो राउंड वाली शेप होती है उसमें क्या हो जाता है, पेरीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सर्कमफ्रेंस में। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल या ऑन द सर्कल, यानी सर्कल का इंटीरियर किसे कहेंगे, एक्सटीरियर किसे कहेंगे, या ऑन द सर्कल किसे कहेंगे। मान लो ये आपका एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये एक पॉइंट बी, ये सी, ये डी है। अब ये जो ए पॉइंट है ये सर्कल के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। ये डी पॉइंट है सर्कल के बाहर है, इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। और जो ये बी और सी ये कहाँ पर है, ऑन द सर्कल, तो ये पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्कल। अब नेक्स्ट आता है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट, यानी मान लो ये आपका सर्कल है और सी डी आपकी क्या है, कोड है। तो जो सी डी से मिलकर जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे आपने एक सेंटर पर एंगल बनाया, एक पी पॉइंट के साथ बनाया, एक क्यू, जरूरी नहीं आप यहाँ बनाओ, यहाँ भी बना सकते हो। ऐसे कोई भी एंगल, जितने भी एंगल इस कोड से बनेंगे वो सारे क्या बोले जाएंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कोड सी डी। तो यहाँ पर एंगल सी पी डी, सी ओ डी, सी क्यू डी और इसका नाम एल रख दिया मैंने तो सी एल डी, ये सारे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कोड सी डी। ठीक है, अब ये तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे सर्कल के। अब मैं थ्योरम्स बताती हूँ आपको। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कहा इसने, ये मान लो आपका सर्कल है, ये एक कोड ये सेंटर है, एक कोड यहाँ पर है आपकी, एक कोड यहाँ पर है। अगर ये दोनों कोड इक्वल हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की अगर इक्वल कोड है तो सेंटर पर एंगल भी इक्वल होंगे आपके। नेक्स्ट है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। क्या कहा इसने, इसने कहा मान लो ये आपका सर्कल, इसने कहा कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इसने क्या कहा, अगर ये आपके एंगल इक्वल हैं, जो एंगल कोड से सबटेंडेड हैं, अगर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो कोड भी आपकी क्या रहेगी, इक्वल। दोनों थ्योरम से एक दूसरे का रिवर्स है। इसने क्या कहा है, अगर कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा, अगर एंगल इक्वल हैं तो कोड आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है 10.3,
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। इसने क्या कहा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल है, ओ आपका सेंटर है, इससे आपने परपेंडिकुलर यानी इस मीन्स 90 डिग्री का एंगल किस पर डाला, कोड पर। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उस कोड को वो 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, मीन्स इक्वल पार्ट्स होंगे, यानी ए एम किसके इक्वल आ जाएगा, बी एम के। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये थ्योरम क्या है, जो आपने अभी भी ऊपर वाली थ्योरम किया है उसका अपोजिट है। इसने क्या कहा है, अगर कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ की गई है और कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो हमेशा वो लाइन कैसी होगी, आपकी परपेंडिकुलर। इस थ्योरम में आपने क्या कहा, अगर परपेंडिकुलर अगर 90 एंगल का है तो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और यहां आपने क्या कहा है, अगर कोई लाइन कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन कैसी होगी, आपकी परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री का एंगल आपका शो करेंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट उनको बोलते हैं जो एक लाइन में हो, और जो नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, जो एक लाइन में ना हो। तो इसने क्या कहा है, अगर मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट थ्योरम है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसने क्या कहा है, अगर ये सर्कल है इसकी इक्वल कोड्स हैं, मान लो ये कोड और ये कोड इक्वल हैं, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये अब जो आपने अभी अभी थ्योरम की उसका रिवर्स है। इसने अब की बार क्या कहा है, अगर कोई कोड है, अगर 2 कोड हैं, ये 2 कोड हैं, अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर हैं यानी सेम डिस्टेंस पर हैं तो ये कोड आपस में क्या होंगी, इक्वल। आपने क्या कहा पहले ऊपर वाली थ्योरम में, आपने ये कहा है अगर इक्वल कोड है तो इक्वी डिस्टेंस पर होंगी, अगर 2 कोड इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो वो कोड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इफ 2 chords of a circle are equal, then their corresponding arc are also equal and conversely। इसने क्या कहा है, ये सर्कल है, 2 कोड आपके इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग जो ये आर्क बनी है, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। कन्वर्सली में क्या बोलूँगी मैं, अगर आर्क इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग जो कोड बनेगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। अगर जितने भी रूल्स हमने किए हैं अभी इन्होंने क्या कहा है, कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल है। जितने भी हमने अभी कोड से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स पढ़ी वो सारी एप्लीकेबल किस पर है, आपकी आर्क पे। इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इसने क्या कहा है, अगर आर्क इक्वल हैं यानी ये आर्क और ये आर्क मान लो इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल ही बनाएंगी। कोड में भी आपने रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोड इक्वल हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ऐसे यही रिजल्ट किस में आ गया अब आपका, आर्क में। अगर आर्क आपकी इक्वल हैं तो सेंटर पर भी एंगल क्या रहेगा आपका, इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle।
इस थ्योरम को ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। मान लो ये आर्क आपकी ए बी है, इस सेंटर पर इसने ये एंगल बनाया, सबटेंड किया। तो इसने क्या कहा, इस आर्क ने से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट मीन्स ये वाला एरिया नहीं रहेगा, ये वाला एरिया, इस एरिया के किसी और पॉइंट पर अगर एंगल बनाते हैं तो वो उस एंगल से सेंटर का एंगल डबल होगा। क्या कहा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर पर एंगल होगा वो डबल होगा किस एंगल से, रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट से बने हुए एंगल से। तो यहाँ जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल से क्या रहेगा, ये हमेशा डबल रहेगा। एक रिजल्ट है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अगर आपकी कॉर्ड है, ये सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास होगी तो डायमीटर बनेगा। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, तो यहाँ एंगल बने, या फिर यहाँ एंगल बने, या फिर यहाँ एंगल बने, या फिर यहाँ एंगल बने, तो ये सारे एंगल क्या होंगे आपके 90 के। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा वो आपका क्या होगा, राइट एंगल। नेक्स्ट थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर एक सर्कल है आपका, ए बी इसमें कोड है, अगर सेम सेगमेंट में अगर मैं एंगल बनाऊंगी तो वो सारे क्या होंगे आपके इक्वल। तो यहाँ से सी और डी सेम सेगमेंट के पॉइंट थे, तो यहाँ से मैंने एंगल बनाया, एंगल सी और एंगल डी, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक if all the four vertices of it lies on a circle। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टिसेज होंगे ए बी सी डी। अगर चारों के चारों वर्टिसेज अगर सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है आपका, साइक्लिक। नेक्स्ट थ्योरम है, द सम ऑफ either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। इसने क्या कहा है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा, 180। अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगी, सिर्फ उसके अपोजिट एंगल्स के किसी भी एक पेयर का आपका सम क्या दिखा दोगे आप, 180। जैसे यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हो, एंगल ए और एंगल सी का सम क्या रहेगा, 180। एंगल बी और एंगल डी का सम भी क्या रहेगा, 180। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो इसने क्या कहा है, अगर पेयर अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा देते हो आप, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बन जाता है आपका, साइक्लिक। Hope you like this video. Please subscribe my channel. Thank you.